अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर गणित। तो दोस्त इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 10 त्रिभुज आयत एवं वर्ग का क्षेत्रफल गणित में 25 नंबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 12 के 12 पूरे पार्ट देखेंगे तो डेफिनेटली आप गणित में 25 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो पार्ट 10 आज शुरू करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, त्रिभुज आयत एवं वर्ग के क्षेत्रफल से क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है तो उसकी भुजा होगी। वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल दोस्तों में दिया गया था, तो मतलब क्षेत्रफल बराबर देखिए क्या होता है, फार्मूला होता है ना भुजा का स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर। तो दोस्तों हमें भुजा निकालनी, तो क्षेत्रफल हमारा 64 हो जाएगा, तो बराबर भुजा बराबर हो जाएगा √64। तो 8 64 8 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 8 मीटर। पहले का दोस्तों देखिए हमारा ए विकल्प सही है। दूसरा क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल दिया गया है, लंबाई गुणे क्या होता है दोस्तों, आगे ए लिखा तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। दूसरे का बी आंसर हमारा सही होगा। तीसरा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 दिया गया, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण में 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। 10 गुणे 5 कर देंगे, 2 पंजे 10 पचाम 25, तो 25 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरे का दोस्तों हमारा डी हो गया। चौथा क्वेश्चन, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए गुणे आधार गुणे मतलब जो भी दोस्तों लिखा है। तो अभी दोस्तों हमने आपको बताया था क्या होता है फार्मूला इसका, 1/2 होता है ना। तो दोस्तों हमारा ए की जगह हो जाएगा 1/2, तो ये चौथे का बी आंसर सही होगा। पांचवा क्वेश्चन है कि एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। वर्ग का परिमाप का मतलब दोस्तों होता है, देखिए वर्ग आपका ऐसे होता है, परिमाप निकालेंगे तो ए चारों तरफ ए होता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4a। 4a बराबर आपका 60 दिया गया, तो हमारा ए का मान आ जाएगा पहले 60/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 4 एकम 4, 4 पंजे 20। तो हमारा दोस्तों भुजा इसकी आ गई 15, और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर कर देंगे, 15 के स्क्वायर आएगा 225। ठीक है, तो पांचवे का हमारा ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 225। तो दोस्तों देखते हैं अब छठा क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको जरा देखते हैं। एक आयत का परिमाप है 100 मीटर है, उसकी लंबाई दोस्तों में दी गई है 30 मीटर, तो उसकी चौड़ाई हमें बताना है। तो आयत का दोस्तों जो परिमाप का फार्मूला होता है क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर दोस्तों में ध्यान होना चाहिए, ब्रैकेट में होता है 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई। ठीक है ना, ये परिमाप दोस्तों में दिया गया था 100, परिमाप जगह 100 रख देंगे, 2 रख देंगे, लंबाई 30 है, ठीक है 30 है, 300 नहीं है, 30 कर देंगे, और चौड़ाई को x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो 2 गुणे 30 हो जाएगा, कितना होगा 60 हो जाएगा, 100 में से 60 घटेगा 40, यहाँ पर भी 2 जाएगा तो 2x हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 40/2, तो x का मान आ जाएगा हमारा 20। तो छठे का हमारा ए विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल को हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। पहले दोस्तों बात आती है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का दोस्तों आपको फार्मूला पता चल चुका होगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, सिंपल सा है। तो ये सब चीजें हो गई त्रिभुज के क्षेत्रफल में। आगे दोस्तों कैसे क्वेश्चन है, चलिए सीधे उदाहरण की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज का मतलब 5 सेंटीमीटर आधार है, संगत ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फार्मूला हमने बताया 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई या जो भी ऊंचाई है, 1/2 दोस्तों ये सब कर दिए, ऊंचाई कर दिए। और याद रखिएगा जो इसका क्षेत्रफल आएगा वो वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर या वर्ग इकाई, मतलब दोस्तों क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, ध्यान में रखिएगा। नहीं तो अगर आप यूनिट जो दोस्तों आप लास्ट में लिखते हैं ना 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपने खाली गलती से 15 लिखा आंसर कर दिया तो भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर एग्जामिनर तुरंत काटेगा, खाली एक छोटी सी गलती का ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों में 45 दिया गया, इसके मतलब आधार दी गई, इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला दोस्तों जो भी होता है हमारा क्या होता है, फार्मूला 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ऊंचाई बराबर कर दिया, तो ऊंचाई बराबर दोस्तों 2 का गुणा होगा क्षेत्रफल में, 2 गुणे क्षेत्रफल बटे आधार नीचे आ जाएगा। तो बस फार्मूला में रखिए मान, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि चित्र में बने समकोण त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, ठीक है ए बी दिया गया, ए सी ये दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस वही 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। खाली देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब पेपर में आपको फिगर बनाकर दे दिया जाता है तो आप डर जाते हैं। ये दोस्तों आपके डर की भी एक जीत होनी चाहिए कि आप ऐसे क्वेश्चन देखकर डरेंगे नहीं। त्रिभुज खत्म हो गया, बात आती है आयत की। आयत में दोस्तों क्या क्या होता है इसको जरा ध्यान रखिए, इसके फार्मूले पहले याद कर लीजिएगा।
आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है सिंपल था, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। आयत का दोस्तों अगर हम कभी विकर्ण निकालेंगे, जैसे विकर्ण आपका ये ऐसे बीच में डंडी खींच देते हैं ना, तो ऐसे विकर्ण हो जाता है। अंडर रूट में दोस्तों लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, इतना फार्मूला हो गया। अब इसके जरा एग्जाम्पल दोस्तों देखेंगे हम लोग, इसके फार्मूले कहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन तो अभी दिखाया नहीं गया, चलिए आगे देखेंगे। अगला है दोस्तों हमारा आयत का क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीजें हो गई दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक उदाहरण आता है कि एग्जाम्पल आता है, इसको देखेंगे कि एक आयताकार क्यारी की दोस्तों जो भी आसन भुजाएं दी है 12 मीटर व 10 मीटर है। ठीक है, क्यारी के भागों की ओर से चारों तरफ से मतलब तार घेरने के लिए कितने लंबाई मीटर की तार की आवश्यकता होगी। अब दोस्तों देखिए, जैसे मतलब आपका एक ऐसी क्यारी है, अगर आप इधर से जैसे हरा हरा कलर का जो हम दिखा रही है, एक तार हम खींच रहे हैं चारों तरफ से। अगर हमें तार खींचना है तो हमें इसका क्या पता होना चाहिए, हमें इसका क्षेत्रफल नहीं, क्षेत्रफल तो अंदर होगा, इसका हमें परिमाप पता होना चाहिए। ये परिमाप है ना, इसकी लंबाई इसकी लंबाई इसकी लंबाई सबको जोड़ दें तो परिमाप आ जाता है। तो इसका जो परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अगर आप इसको परिमाप ऐसा ना निकालना चाहे तो अगर इसकी लंबाई 10 दी गई है, चौड़ाई 20 दी गई है, ठीक है, इधर भी 10 हो जाएगा, इधर भी 20 होगा, सबको जोड़ लेंगे 10 10 20, 20 और 20 40। ठीक है ना, तो 40 20 60 हो गया, ऐसे निकाल लें, या इसको फार्मूला में रख दे 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये हमारा 60 ही आएगा। देखिएगा अभी आप लोग 2 रखेंगे, लंबाई दोस्तों हमारी 10 थी, चौड़ाई हमारी 20 थी, तो कितना हो गया 10 20 हो गया 30, गुणे में 2 गया, ये भी आ गया 60। जैसे भी आपको ठीक लगे निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, तो सोचते हैं यार कि तार कौन सा खींचे, परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना है, कंफ्यूज होते हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं अब आगे से नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरा 7 मीटर लंबा है, 6.5 मीटर चौड़ा है, 4 मीटर ऊंचा है। इसमें दोस्तों 8 गुणे 1.4 मीटर का एक दरवाजा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और उसके बाद 2 मीटर गुणे 1 की इसकी माप की 3 खिड़कियां हैं। पहले इसकी दोस्तों लंबाई और चौड़ाई देखते हैं। पहले एक कमरा है जिसकी लंबाई है 7 मीटर, ये 7 मीटर लंबा हो गया, चौड़ाई 6.5 मीटर। ठीक है, 7 मीटर ऐसे लंबा हो गया, चौड़ाई 6.5 सेंटीमीटर है, मतलब मीटर है। इसमें दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि इसमें 3 गुणे 1.4 मीटर का एक दरवाजा, मतलब एक कमरा दोस्तों, इसमें एक दरवाजा लग गया, ऐसे आप लगवा दिए। और इसमें दोस्तों 3 खिड़कियां लगवाई गई भाई। ठीक है, 1 खिड़की 2 खिड़की 3 खिड़की आप ऐसे लगवा दिए। इसी में बोला गया 2 मीटर गुणे 1 का, तो 2/1 की एक खिड़की, 2 1 2 1 2 और 1। ठीक है, कमरे के अंदर दीवारों की रंगाई होनी है। अब दोस्तों ये भाई जब आप पुताई कराएंगे तो ऐसे ऐसे रंगाई पुताई कराएंगे ना। अब ऐसे तो है नहीं दरवाजे के ऊपर कभी आप पुताई करवाते हैं, इधर पुताई हो जाएगी इधर हो जाएगी, लेकिन खिड़की के अंदर तो नहीं होगी, खिड़की के चारों तरफ हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये करवानी है। तो ठेकेदार को 205.25 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगाई कराता है। रंगाई की दोस्तों आपको लागत ज्ञात करनी है, पैसा बता दिया गया, आपको निकालना है कि आपको अपना घर की पुताई कराना है। तो आप भी दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद अपने घर का भी आप निकाल कर देखेंगे कितना पैसा लगेगा। देखिए अब इसको करेंगे कैसे। रंगाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा, इसको देखिए निकालने के लिए हमें 3 खिड़कियों सहित चारों मतलब दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस दरवाजे का क्षेत्रफल करेंगे, प्लस 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल। देखिएगा इस अगर हमें जहां पर पुताई कराना उसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें दरवाजे का क्षेत्रफल खिड़कियों का क्षेत्रफल दोनों का माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो पूरे पहले हम इसका पूरे घर का क्षेत्रफल निकाल के इसमें से ये माइनस कर देंगे, जो बचेगा भाई उसी का हम रंगाई पुताई करा देंगे। देखिए दोस्तों पहले क्या होगा हमारा पूरे का मतलब अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी हमें लंबाई चौड़ाई दी गई थी 7 और 6.5 मीटर ये चौड़ा था और 4 मीटर ये ऊंचा था। ठीक है, 4 मीटर की ऊंचाई थी, इसको हम लोग नहीं देखा, लंबाई चौड़ाई देखी थी। ठीक है, तो हमें इसका जब क्षेत्रफल निकालना हो तो दोस्तों कैसे होगा, दरवाजे और खिड़की सहित 4 दीवारों को जो क्षेत्रफल आएगा फर्श का परिमाप गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, तो इसका परिमाप दोस्तों निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या होता है, परिमाप निकालने 2 लंबाई प्लस का चौड़ाई होता है, गुणे में 200 ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, हमें पूरा इसका क्षेत्रफल निकाल लें। तो दोस्तों 2 हो गया, लंबाई हमारी 7 है, चौड़ाई 6.5 है, देखिए हम लोग यहाँ पर रखते जा रहे हैं। गुणे में 200 ऊंचाई हमें यहाँ पर देखिए 4 मीटर दिया गया था, छूट गया था, ये हो गया। इसको करके दोस्तों सॉल्व करेंगे, हमारा 108 आ गया। ठीक है, अब दरवाजे का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना तो दरवाजे का जो लंबाई चौड़ाई क्या दी गई थी 3 गुणे 1.4। ठीक है, दरवाजे का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया था 3 गुणे 1.4 हो गया, ये आ गया। 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल दोस्तों दिया गया था 2/1 की खिड़की है, 2 गुणे 1 तो 2 वही लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये दोस्तों आ गया। 3 खिड़कियों का क्षेत्रफल आ जाएगा 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1 करेंगे 3 बार तो 6 आ जाएगा। ठीक है ना,
तो 6 मीटर आ गया। अब रंगाई होने वाले भाग का क्षेत्रफल अगर मैं निकालना है तो भाई पहले टोटल जो आया था हमारा 108 आया था, इसमें से दरवाजे और खिड़की का क्षेत्रफल जोड़कर घटा देंगे, घटाएं तो दोस्तों हमारा आ गया 97 पॉइंट जो भी। ठीक है, हमें 1 वर्ग मीटर रंगाई कराने की जो लागत हमें दी गई थी वो 5.25 थी, तो भाई इतना करवाना तो हमें पूरा गुणा कर लेंगे, तो ये जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो गाइस क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको, आप अपने घर को भी देख सकते हैं आपके घर में कितनी खिड़कियां दरवाजे हैं, क्योंकि कभी आप पोताई कराएंगे तो भाई खिड़की दरवाजे का हटा कर कराएंगे ना, खिड़की के ऊपर तो पोताई करा नहीं लेंगे कि आप लाल कलर से रंगाई करा रहे हो तो खिड़की भी लाल हो गई, दरवाजा भी लाल हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आयत की दोस्तों लंबाई व चौड़ाई क्रम से ये दिया गया, आयत का क्षेत्रफल और विकर्ण ज्ञात करना। ठीक है, लंबाई आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है नॉर्मली लंबाई गुणे चौड़ाई ये निकाल लिए। आयत का विकर्ण दोस्तों भी हमने आपको फार्मूला बताया था, फार्मूला ये देख के बताया था अंडर रूट में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, वही हो गया, सॉल्व कर लिए, ये आ गया। अब दोस्तों चौथा क्वेश्चन हमारे सामने क्या आ रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। वही आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ये निकल आएगा। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन, आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर चौड़ाई 12 है, तो आयत का क्षेत्रफल वही आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। अब बढ़ेंगे आगे, इसको जरा दोस्तों पैमाने को याद रखिएगा। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, 1 मीटर बराबर 10 डेसी सेंटीमीटर मतलब डेसीमीटर होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है 10 डेकामीटर, 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, मिलीमीटर स्क्वायर ये दोस्तों स्क्वायर में दिया गया क्षेत्रफल संबंधी है, 1 मीटर स्क्वायर बराबर 100 डेसीमीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों एक बार आप लिख कर याद कर लीजिएगा कि कभी बदलने को आते हैं ना कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना, मीटर को डेसीमीटर में बदलना, तो हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों हम लोग पहुंच गए। अब बात आती है हमारे वर्ग की। वर्ग का अर्थ क्या होता है, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, आपको पता है वर्ग का परिमाप, चारों भुजा को जोड़ लेंगे 1 2 3 4 होता है, 4a हो जाएगा। वर्ग का विकर्ण दोस्तों क्या होता है, इसको भी जरा ध्यान में रखिएगा, एक भुजा गुणे √2। तो वर्ग का विकर्ण का दोस्तों फार्मूला होता है हमारा a√2, इसको जरा ध्यान में रखिएगा, नहीं तो फिर जैसे हमारा भी आयत का विकर्ण का जो फार्मूला था वो ये था ना, अभी हमने देखा था अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और वर्ग का विकर्ण होता है हमारा a√2। पहला क्वेश्चन है आता है वर्ग से किसी वर्ग का जो हमारा विकर्ण है वो ये दिया गया, इसकी भुजा की माप बताना। तो वर्ग का विकर्ण का फार्मूला हमने देखा था a√2 बराबर दोस्तों में दिया गया है, ठीक है, √8। ठीक है, तो हमें इसकी भुजा ज्ञात करनी, तो भाई a बराबर हो जाएगा √8 बटे √2, तो ये √ एक ही में कर लेते हैं, 8 बटे 2 हो जाएगा, 2 चौके 8 आ गया, तो ये का मान 2 आ गया। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 वर्ग सेंटीमीटर जो भी। अब आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की किसी वर्ग की भुजा 3 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण निकालना है। तो दोस्तों विकर्ण का फार्मूला a√2 होता है, तो भुजा √2 का मतलब 3 अंडर रूट, ठीक है, 2 ही हो जाएगा क्योंकि a√2 फार्मूला ही है, तो एक की जगह 3 आ गया, ये हो गया। क्षेत्रफल निकालना, भुजा के स्क्वायर कर दिए, हो गया। ठीक है गाइस, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये वाला भी 50 मीटर लंबा, इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे नहीं तो फिर आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, जूम कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान है। ठीक है, एक घास के मैदान की लंबाई 50-50 है, उसके चारों ओर एक 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। ठीक है, आगे क्या है, रास्ते को पूरी तरह से पत्थर लगाकर ढकना है। यदि पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 सेंटीमीटर हो तो रास्ते को ढकने के लिए कितने पत्थर चाहिए होंगे। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या बोला गया, 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान हो गया हमारा। ठीक है, ये 50 मीटर लंबा चौड़ाई है, उसके चारों ओर एक 50 मीटर चौड़ा रास्ता है, मतलब 5 मीटर चौड़ा रास्ता। तो पहले दोस्तों हम देखिए जो घास के मैदान का हमारा क्षेत्रफल होगा उसको निकाल लेंगे। 50 है, 50 लंबाई चौड़ाई है, 50 गुणे 50 कर दिए, 2500 वर्ग मीटर आ गया। रास्ते सही, देखिए गाइस कभी कभी कंफ्यूजन यहाँ पर ये होती है ना कि जो 50 मीटर चले चौड़ा में घास का मैदान दिया गया था, उसके जो रास्ता बना है वो उसके अंदर बना है कि उसके बाहर बना है। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन है, तो दोस्तों उसके बाहर अगर हमने मान लिया तो 5 मीटर मतलब है ना इसके चौड़ा रास्ता है, तो मतलब 50 में से 5 जोड़ देंगे, 5 इधर आएगा 5 इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। रास्ते से दोस्तों मैदान की जो चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई हमने निकाल ली, चौड़ाई भी दोस्तों 5 जोड़ेंगे 60 हो जाएगा। अब रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल 60 गुणे 60 करेंगे 3600 हो जाएगा। रास्ते का जो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों हमारा, उसको निकालने के लिए पहले बाहर वाला और अंदर वाला दोनों क्षेत्रफल घटा लेंगे तो 1100 वर्ग मीटर आएगा। एक पत्थर का क्षेत्रफल दोस्तों में दिया गया था
50 सेंटीमीटर करके दिया गया था ना। एक पत्थर का क्षेत्रफल दोस्तों हो जाएगा 50 गुणे 50, इतना वर्ग मीटर आ गया हमारा। तो पत्थरों की अभीष्ट संख्या मतलब रास्ते का टोटल क्षेत्रफल ये बटे 0.25 से भाग कर देंगे तो 4400 पत्थर की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों दूसरी विधि यहाँ पर दी गई थी कि एक वर्गाकार क्षेत्र के बाहर चारों रास्ता बना हो तो रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणे रास्ते की चौड़ाई, ठीक है, गुणे में वर्गाकार क्षेत्र की एक भुजा प्लस रास्ते की चौड़ाई। इस तरह भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ जाए। तो गाइस आपको जो भी तरीका समझ में आए आप उस तरह करिए, लेकिन ये वाला तरीका पहला वाला आसान है, इस तरह करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। कभी कभी कन्फ्यूजन दोस्तों यही आती है कि यार जो रास्ता बन रहा है वो अंदर बनेगा कि बाहर बनेगा, ठीक है। तो फिर से दोस्तों क्वेश्चन को समझा देते हैं। एक 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा घास का मैदान था, तो ये लंबा हो गया, ये चौड़ा हो गया, उसके चारों ओर, ठीक है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो 5 मीटर दोस्तों चौड़ा रास्ता हमने बना लिया। तो देखिए होता क्या है ना कि 5 मीटर इधर भी चौड़ा है, 5 मीटर इधर भी। टोटल लंबाई 50 थी, 50 में 5 इधर भी जोड़ेंगे, 5 और जोड़ देंगे तो टोटल हो गया 60। एक तरफ की लंबाई 60 हो गई। और वैसे ही दोस्तों चौड़ाई भी हम निकाल लेते हैं। तो चौड़ाई दोस्तों ये हमारी थी, तो इधर भी 50 है ना टोटल, इधर भी 5 ऊपर बढ़ गया, 5 इधर, तो ये भी 60 हो गया। तो रास्ते से देखिए हमने यहाँ पर 60 कैसे आ गया, लंबाई चौड़ाई 60 हो गई, पहले में 50-50 था। तो इसका दोस्तों हमने निकाल लिया, मतलब क्षेत्रफल घास के मैदान का, उसके बाद रास्ते सहित घास का मैदान का हो गया। उसके बाद रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे अलग भाग भाग करके। अब हमें एक पत्थर का क्षेत्रफल निकालना। देखिए हमें एक दिया गया था कि यदि पत्थर की लंबाई और चौड़ाई दोनों 50 सेंटीमीटर हो, तो अगर हम पत्थर का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पत्थर का क्षेत्रफल 50 गुणे 50 हो जाएगा, तो आ जाएगा दोस्तों ये 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको दोस्तों जब हम भाग कर देंगे, आप देखिए क्या है ना कि 50 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे, एक जीरो से ये जीरो कटा है तो ये आएगा 0.5, 0.5 गुणे 0.5 करेंगे तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई सेंटीमीटर था इसको मीटर में बदलना ही पड़ेगा। तो जो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल है उसमें से पत्थर का जो क्षेत्रफल था उससे भाग करेंगे तो हमें पत्थरों की संख्या पता चल जाएगी। अब आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का कि एक वर्गाकार, ठीक है ना, और भी क्वेश्चन देखेंगे अभी। एक वर्गाकार खेत की भुजा 100 मीटर है, इसके बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं जो ठीक बीचों बीच में से एक दूसरे से पर लंबवत हैं। इस रास्ते पर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, ठीक है, रोड़ी बिछाने का खर्च क्या होगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसको करना कैसे है, ठीक है ना। क्वेश्चन काफी आसान है। देखिए जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक फिर मजा नहीं आने वाला। तो आप लोग गाइस अपने प्रैक्टिस को थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो वर्गाकार खेत की भुजा दोस्तों में दी गई थी 100 मीटर। एक भुजा 100 मीटर है तो सारी भुजा 100 मीटर हो जाएंगे ना, ये बात तो आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इसको करेंगे कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए हमने एक फिगर बना लिया, ये हो गया देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 100 मीटर है, इसके बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं। तो दोस्तों जो हमारे सामने आपके सामने ये भुजा दिख रही है इसकी जो टोटल लंबाई है ये 100 है, ये भी 100 वर्ग है, तो भाई सभी भुजा 100-100 हो जाएंगी। तो हमारी देखिए क्या फार्मूला यहाँ पर हमने क्या रखा, सड़क पी क्यू का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, पी और क्यू का क्षेत्रफल ये हो गया। तो 100 गुणे 200 10 हो गया, मतलब ये टोटल हमारी एक तो ये वाली लंबी वाली जो भुजा होगी टोटल 100 हो जाएगी, बीच में क्या है 10 मीटर है चौड़ी ना। तो ये पी क्यू का 200 जो क्षेत्रफल आ गया 100 गुणे 10 आ गया 1000 वर्ग मीटर। अब दोस्तों बात करें आर एस में, तो ये वाली जो भुजा है लंबी वाली तो टोटल 100 हो जाएगी, लेकिन जो ये छोटी सी बीच में देख रहे हैं ना, ये इसकी लंबाई जो दी गई है वो 10 दी गई है, चौड़ाई मतलब। तो यहाँ पर चौड़ाई 210 है तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दिए तो ये आ गया। दोनों सड़क का क्षेत्रफल अलग अलग आ गया, ई एफ जी एच। इसका दोस्तों हमने नामकरण कर दिया जा, तो उसके आराम से देखिए ई एफ जी एच। इसका दोस्तों अगर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच में इधर भी 10 इधर भी 10, तो ये आ गया 100 आ गया, ठीक है। तो दोनों सड़कों का दोस्तों जो क्षेत्रफल आ जाएगा उसमें क्या करेंगे, दोनों सड़कों का भाई ये जोड़कर माइनस में से 100 घटा देंगे तो कुछ ये आ गया। तो रोड़ी बिछवाने का जो कुल खर्च आएगा 1900 गुणे 1 कर देंगे 1900 रुपये आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते। फिर से इसको हम आपको एक बार समझा देते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया, एक अलग से फिगर बनाकर। देखिए दोस्तों एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 100 मीटर है, एक ऐसा वर्गाकार दोस्तों आप बना लेंगे जिसकी एक भुजा में क्या दी गई है 100 मीटर है, तो ये 100 हो गया तो ये भी 100 हो जाएगा। वर्ग है तो देखिए अगर आपको एक भी भुजा पता चल जाए तो उसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसके बीच में 10 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं जो
ठीक बीच से एक दूसरे पर लंबवत है। दोस्तों बीच में 10 मीटर, देखिए बीचों बीच दोस्तों एक यहाँ पर 10 मीटर वाली है, एक यहाँ पर भी है, ठीक है ना। और इस रास्ते पर 1 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछवाने का खर्च आपको बताना है। हमें इस रास्ते पर बताना है, खाली इसमें और इसमें जो बिछेगा। लेकिन आपको एक बात यहाँ समझ में आ रही होगी, जो दोस्तों हमारे ये ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट करें, जो यहाँ पर बीचों बीच है ना, ये दोनों के क्षेत्रफल में तो आ रहा है ना। देखिए पहले अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें, खाली ये वाली सड़क का, जहाँ पर हम येलो कलर से इसको हाईलाइट कर रहे हैं, पूरे इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। इसके दोस्तों आप देख रहे होंगे जो लंबाई दिख रही है बड़ी थी, ये जैसे दिख रही है 100 हो गई। इसकी जो चौड़ाई होगी दोस्तों, यहाँ पर इसका बोला गया था 10 मीटर, तो ये दोस्तों हो गया 10। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो 1000 आ गया, ठीक है। अब वैसे दोस्तों हमारा ये वाला जो क्षेत्रफल, ये वाला देखिए इसको हाईलाइट कर रहे इधर वाला, इसका दोस्तों में चौड़ाई ये पता चल गया, ये 100 हो गया, इसकी लंबाई यहाँ पर 10 हो गई। इसका भी 100 गुणे 10 हो गया, तो हमारा करें 1000 आ गया। लेकिन दोस्तों जो ये बीच वाला भाई, इसका भी तो क्षेत्रफल हो रहा है, क्योंकि पहले वाले में भी आ गया, दूसरे में भी आ गया। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 ही 10 हमें पता है, 10 गुणे 10 तो 100 आ गया। तो हमने क्या किया दोस्तों, दोनों क्षेत्रफल में से मतलब पूरा क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, रास्ते का क्षेत्रफल। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 1000 प्लस 1000 माइनस में 100 घटा देंगे, क्योंकि बीच वाला जो आया था देखिए यहाँ पर दोनों सड़कों का क्षेत्रफल आया, तो ये 1900 आ गया। इसमें रोड़ी बिछवाना तो जो भी था 1900 गुणे 1 कर दिए, 1900 रुपये आ गया गाइस। तो अगर इस चैप्टर में से अब एक भी क्वेश्चन आएगा तो सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों अब आपको किसी भी प्रकार की किसी भी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।